Assalamualaikum students, I hope you all are fine students. Next we will do the exercise of unit number 11, the legend of El Dorado. Number first is circle the correct words. The story of El Dorado is a myth, legend or folk story. So it is obviously a legend. We have just read that. A legend is fact, fiction or partly fact, partly fiction. सो जो लेजेंड है इट इज़ पार्टली फैक्ट एंड पार्टली फिक्शन. ठीक है, इसमें आधी सच्चाई होती है और आधी फिक्शन होती है. एल डोरेडो इज़ द नैरेटिव और लिरिक पोएम बिकॉज इट टेल्स अ स्टोरी. तो जो एल डोरेडो की जो पोएम है वो नैरेटिव पोएम है. उसमें हिस्टोरिकली जो है इवेंट्स की बात हो रही है. एक शेडो, एक नाइट की बात हो रही है जो कि एल डोरेडो लैंड जो है उसको सर्च कर रहा है. डिफ़िकल्ट लाइन्स आर एक्सप्लेन्ड इन द डिक्शनरी, ग्लॉसरी और ग्रिड. तो बच्चों जो ग्लॉसरी होती है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए होते हैं. सो वी विल सर्कल द वर्ड ग्लॉसरी. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स बिलो. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. लेजेंड, स्पेनिश, गोल्ड, शिप, लेक एंड एल्डो रेडो. हमने इनको यूज़ करके ये ब्लैंक्स फिल आउट करनी है. इन द 16th century यूरोपियंस एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय शिप. ठीक है, उन्होंने शिप्स बनाई थी, सेलिंग शिप्स, जिसपे वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें. दे वेंट टू साउथ अमेरिका टू फाइंड गोल्ड. ठीक है, शिप एंड गोल्ड. ठीक है, वो साउथ अमेरिका गोल्ड ढूंढने गए थे क्योंकि उन्होंने स्टोरीज सुनी थी. द यूरोपियंस वॉन्टेड टू फाइंड एल डोरेडो विच मीन्स द गोल्डन वन इन स्पेनिश. एल डोरेडो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? स्पेनिश का. ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? द गोल्डन वन. दे हर्ड अ डैश अबाउट द किंग ऑफ द म्यूज़िका पीपल. तो उन्हें म्यूज़िका जो पीपल थे उनके एक लेजेंड का पता चला था. लेजेंड. इन द स्टोरी अ म्यूज़िका किंग थ्रू ट्रेजर इनटू अ लेक. ठीक है, उसने जो अपना ट्रेजर था उसको लेक में फेंक दिया था. द यूरोपियंस ड्रेन्ड द लेक बट नेवर फाउंड एल डोरेडो. तो यूरोपियंस जो थे उन्होंने पूरा लेक ड्रेन कर लिया था लेकिन उनको एल डोरेडो नहीं मिला था. सो नेक्स्ट आर द क्वेश्चंस. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द पोएम. अभी हमने जो पोएम पढ़ी है एल डोरेडो से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हैं. व्हाट वाज द नाइट लुकिंग फॉर? ही वाज लुकिंग फॉर एल डोरेडो. ठीक है, वो गोल्डन वन को ढूंढ रहा था. डिड ही ट्रैवल फॉर मैनी वीक्स और मैनी ईयर्स. ठीक है, उसने कितनी देर ट्रैवल किया था? मैनी ईयर्स. ठीक है, वो बहुत देर से ट्रैवल कर रहा था. डिड ही फाइंड एल डोरेडो? नो, ही डिड नॉट फाइंड एल डोरेडो. हु डिड ही मीट व्हेन ही ग्रू ओल्ड? ही मेट अनदर शैडो, अनदर सोल्जर. वाज एल डोरेडो ऑन अर्थ और ऑन द मून? तुम एल डोरेडो क्या कहाँ पे था? इट वॉज ऑन द मून. डू यू थिंक द नाइट विल फाइंड एल डोरेडो? तो ये आपने खुद से आंसर करना है कि जो नाइट है वो ओल्ड हो गया है. तो अब उसको एक शैडो ने बताया है कि ओवर द मून है, माउंटेन्स के दूसरी तरफ है, डाउन इन द शैडो, वैली ऑफ शैडो है. तो आपने अब मुझे सोच के बताना है कि वो अपना जो एल डोरेडो है उसको फाइंड कर लेगा या नहीं. नेक्स्ट यू विल टेल व्हाट डू यू थिंक. टेल अ क्लासमेट. ठीक है, आपने सोच के इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है, डू यू थिंक द नाइट वॉज हैप्पी एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम? वाई. ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो नाइट है वो पहले से हैप्पी था और क्यों हैप्पी था? एंड नेक्स्ट यू विल टेल डू यू थिंक द नाइट वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द पोएम और वाई. ठीक है, आपने बताना है कि वो स्टार्ट में हैप्पी था या एंड पे हैप्पी था, और आपको जो भी लगता है आपने उसकी रीज़न भी देनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द साइलेंट लेटर्स. ठीक है, WH, WR एंड KN ये 3 साउंड्स हैं, 3 लेटर्स हैं. इनके हमने साइलेंट लेटर्स देखने हैं. When, where, what, why. So you know here H is silent. Wrong, wrong, right, rot, rap. So here W is silent. KN, night, no, new, knock. So here K is silent. Complete and copy the questions and answers by using WH, WR और KN. आपने WH, WR और KN यूज़ करना है इन वर्ड्स के साथ. What is the poem about? It is about a night. So here KN we will write and here K is silent.
Why was he traveling? He wanted to find the Eldorado. When did he live? He lived hundreds of years ago. Did he know where Eldorado was? No, he did not. Did the knight write the poem? No, Edgar Allan Poe wrote the poem. ठीक है. So here we have used all the words in the box, and W, W, K, W, W and W are here silent. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच these homophones with words from exercise 1. ठीक है, जिनकी सेम फोनेटिक्स हैं उनको हम एक्सरसाइज 1 से मैच करेंगे. रैप, रैप. राइट, हेयर, ये वाला राइट आएगा, राइट. वेयर, वेयर. नो, नो. ठीक है. नाइट, हेयर वी विल नाइट. न्यू एंड ये वाला न्यू. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल learn about the sounds of Y and O, different phonetics and tricky words. First we will see about Y, myth, mystery, gym, lyric, system. So here the Y sound is same in all these words. O, mother, another, come, some, none. ठीक है, तो इन सब में जो O की साउंड है वो सेम है. एंड देन देयर आर ट्रिकी वर्ड्स, सेंचुरी, डिफ़िकल्ट, परहैप्स, प्रॉबेबली, स्ट्रेंथ. Strength means power. Next is a 5-minute challenge. Find and underline the above words in the reading text, but be careful, they are not all there. ठीक है, ये वाले वर्ड्स जो है आपने टेक्स्ट में से फाइंड आउट करने हैं और इधर लिखना है आपने कितने वर्ड्स फाइंड किए. नेक्स्ट इज़ अ डू द क्रॉसवर्ड्स पजल क्लूज डाउन. ठीक है, इनके क्लूज दिए गए हैं, आपने क्लूज़ को देख के वर्ड फाइंड करना है, देन उस वर्ड को उस नंबर वाले बॉक्स में फिल आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मिस्ट्री विच इज़ अ ब्रेन टीजर. ठीक है, तो मिस्ट्री फर्स्ट वाले में इस तरह से हमने राइट डाउन कर लेना है. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू विल वेरी मच इन्जॉय डूइंग दिस. I will tell the words, you can do this on your own and pause the video, and afterwards I will tell you the words. So now the second word is, it is likely to happen, probably. Being strong means strength. 100 years is equal to century. There is one pencil on the table and another in my bag. मतलब एक पेंसिल बैग में है और एक टेबल में है. और अक्रॉस वाले क्लूज एंड में हैपन बट मे नॉट. ठीक है. परहैप्स. द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग आर कॉल्ड लिरिक्स. ठीक है, वर्ड्स जो सॉन्ग के वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिरिक्स. A mother's boy is her son. A story that tries to explain why the world is like it is, myth. The knight looked for gold but he found none. People sometimes take exercise in a gym. The solar system is the sun and the planets. In the next question you will use conjunction and आपने दो क्लॉज को कनेक्ट करना है. ठीक है, कंजंक्शन यूज़ करके. Sam likes football but he does not like cricket. He stays after school and he plays football. ठीक है. He goes home at 4 PM and his mother fetches him at 4 PM. ठीक है, वो 4 बजे जाता है और उसकी मदर भी उसको 4 बजे लेने आती हैं. ठीक है. His sister comes home later because her school ends at 5 o'clock. उसकी सिस्टर बाद में आती है क्योंकि उसका जो स्कूल है वो 5 o'clock फिनिश होता है. She does her homework and his mother, he plays football and Sam does his homework too. ठीक है, सॉरी, she does her homework and Sam does his homework too. ठीक है, वो भी अपना होमवर्क करती है और सैम भी अपना होमवर्क करता है. Sam goes to bed at 8 o'clock but his sister goes to bed at 10. ठीक है, सैम जो है वो 8 बजे सोने के लिए जाता है और उसकी सिस्टर 10 बजे. फिर आपने इन एग्जाम्पल्स को यूज़ करके जो पूरा सेंटेंस है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. सैम लाइक्स फुटबॉल बट ही डजंट लाइक क्रिकेट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट क्लास 3A. राइट सेंटेंसेस अबाउट क्लास 3B. ये 3A का टाइम टेबल है एंड दिस इज 3B's टाइम टेबल. 3A हैव इंग्लिश बिफोर दे हैव साइंस. ठीक है, उनको इंग्लिश है साइंस से पहले. 3A हैव उर्दू आफ्टर दे हैव हिस्ट्री. उनकी उर्दू से पहले, मतलब कि हिस्ट्री के बाद क्या है, उर्दू. ठीक है, ये देखिए
हिस्ट्री के बाद क्या है, उर्दू। 3A हैव ब्रेक बिफोर दे हैव मैथ्स, ठीक है, उनको ब्रेक्स, मैथ्स से पहले उनको ब्रेक होती है। 3A हैव इंग्लिश व्हेन असेंबली हैज़ फिनिश, ठीक है, असेंबली के बाद उनका क्या है, इंग्लिश। 3A हैव हिस्ट्री वाइल 3B आर डूइंग हिस्ट्री, ठीक है। ये देखिए दोनों का सेम टाइम पे हिस्ट्री का लेक्चर है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल use these questions and times to make sentences about class 3A's timetable, ठीक है। assembly starts at 20 past 8, ठीक है, 8:20 पे स्टार्ट होती है असेंबली, तो इसका बनेगा assembly starts at 20 past 8। English starts at 20 to 9, ठीक है, 8:40 पे स्टार्ट होती है, मतलब 9 o'clock होने में 20 मिनट्स है। सो इंग्लिश स्टार्ट्स एट 20 to 9। देन साइंस स्टार्ट्स एट, हेयर इज़ द टाइम टेबल, नेक्स्ट आप देखेंगे, साइंस स्टार्ट्स एट 20 past 9। देन ब्रेक स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ठीक है, कैन यू सी दिस, ओके। मैथ स्टार्ट्स एट 15 past 10। हिस्ट्री स्टार्ट्स एट 5 minutes to, हिस्ट्री स्टार्ट्स एट 5 minutes to 11। एंड उर्दू स्टार्ट्स एट 25 minutes to 12। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपने अपनी नोटबुक पे सेंटेंसेस राइट करने हैं पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन पेज 86, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट इट, ठीक है। आपने जो 86 पेज पे मैप देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, वर्ल्ड का, आपने इसको यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को फिल आउट करना है। यूरोप इज़ वेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप इज़ नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ में है यूरोप, कैन यू सी दिस, अफ्रीका के नॉर्थ में है। यूरोप इज़ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है। साउथ अमेरिका इज़ साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साउथ डायरेक्शन में। दिस इज़ ऑल, जैसे हमने मैथ्स के क्वेश्चंस किए थे ना डायरेक्शंस वाले, दीज आर द सेम। साउथ अमेरिका इज़ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया इज़ ईस्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया इज़ नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब एशिया जो है यूरोप के ईस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। सो हेयर इज़ अ लेजेंड ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, एक और लेजेंड है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रीक्स है ना वो एक मतलब ट्रोजन में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो ट्रोजन वाले हैं वो एंटर नहीं होने देते, ठीक है। तो फिर ग्रीक्स जो हैं वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो एक वुडन हॉर्स बनाते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, कैन यू सी दिस वुडन हॉर्स, ठीक है, वो बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाते हैं और उसमें अपने सारे सोल्जर्स जो होते हैं उनको छुपा देते हैं और उस वुडन हॉर्स को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। जब वो लोग उस वुडन हॉर्स को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं तो जो ट्रोजन होते हैं वो सिटी वाले बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉर्स है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उसको देख के और उस हॉर्स को अपने डोर से अंदर ले जाते हैं अपनी सिटी में, ठीक है। और रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है और सब लोग अपने घरों को चले जाते हैं तो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपना जो हॉर्स होता है उसका डोर खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं ट्रोजन सिटी में। सो इसी राइटिंग फ्रेम को यूज़ करके अब हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को सर्कल करना है। द ग्रीक्स ट्राइड टू गेट इनटू ट्रॉय और ग्रीस, Troy for 10 months or years. They made a huge wooden horse or cow, horse, and farmers, soldiers hid inside. कौन अंदर हिड किया था, किसने हिड किया था, सोल्जर्स ने। When the Greeks left, the Trojans took the horse into the city or farm, city, ठीक है, वो सिटी में ले गए थे हॉर्स को। इन द डे टाइम और नाइट द सोल्जर्स केम आउट ऑफ द हॉर्स, ठीक है, वो कब बाहर आए थे, नाइट टाइम में। एंड ओपन द डोर गेट फॉर द ग्रीक आर्मी, और उन्होंने जो गेट था वो ग्रीक आर्मी के लिए खोल दिया था।
नेक्स्ट आपने इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए अपने वर्ड्स में जो है ये स्टोरी बतानी है। जो लेजेंड ऑफ द ट्रोजन हॉर्स है ये अपने फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है। आप अपनी सिबलिंग्स को भी बता सकते हैं, ठीक है, अपने वर्ड्स में बताना है। और इसकी स्टोरी जो है आपने अपनी नोटबुक में राइट करनी है ये स्टार्टर्स यूज़ करके। आपने 4 पैराग्राफ्स में ये स्टोरी लिखनी है और हर पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ 1 के स्टार्ट में आपने ये लाइन यूज़ करनी है, पैराग्राफ 2 के स्टार्ट में ये यूज़ करनी है, और पैराग्राफ 3 के स्टार्ट में ये, और पैराग्राफ 4 के स्टार्ट में ये, ठीक है। और 1 ग्रीस ग्रीक्स ट्रॉय ट्रोजन सोल्जर्स ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं 1 वाले पैराग्राफ। 2 में ये यूज़ करने हैं, 3 में ये और 4 में ये, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट द लेजेंड ऑफ एल डोरेडो।